हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज बीरेश कुमार। एचबीएस स्टेट पॉइंट के माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों, जो मेरे बहन भाई एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार घड़ी आ चुकी है, वो फिनिश हो चुकी है, सॉरी। और आपको पता है क्या अब नए बदलाव और अमेंडमेंट एक्ट में क्या देखने को मिलेगा? अब आपको जो नया संशोधन हुआ है, कब तक आने की संभावना है फॉर्म की, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और एपीआई स्कोर क्या है वो रहेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं क्या क्या आज दे रखा है इसमें। तो ये आपका निकला हुआ है, हरियाणा में सहायक प्रोफेसर कॉलेज कैडर के लिए अब 4 में से 2 परीक्षाओं में 50% अंक जरूरी है। यानी 2 परीक्षा होंगी आपकी, प्री और मेंस होगा, उसमें से 50% मार्क्स लेना बहुत अति आवश्यक है। क्लियर? तो यहाँ दे रखा है, डॉक्टर सुरेंद्र धीमांस ने लिखा है कि चंडीगढ़, जो आपको 15 जनवरी का है ये आर्टिकल्स। और यहाँ दे रखा है, मैं सहायक प्रोफेसर कॉलेज कैडर भर्ती के लिए अब मैट्रिक से पोस्ट ग्रेजुएट तक की 4 परीक्षाओं के जो 2 से कम 50% अंक जरूरी होंगे। और इसमें से हम 3 में से, अगर 3 में से 2 में 50% अंक जरूरी थे, उच्च शिक्षा विभाग की सहायक प्रोफेसर नियमों संशोधन का प्रस्ताव मंत्रिमंडल को मंजूरी के लिए भेजा था। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही अब इन नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में विभाग जुटा हुआ है। जैसा ही ये संशोधित नियम को अधिसूचित हो जाएगा, उसके बाद उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से हरियाणा लोक सेवा आयोग को प्रोफेसर के लगभग 3000 पदों पर भर्ती करने के लिए आग्रह पत्र भेजेगा। आयोग ने भी विज्ञापन की तैयारी कर ली है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भर्ती न होने पर नाराजगी व्यक्त की थी और विभाग ने रोस्टर पॉइंट तैयार कर लिया है। कितने पदों पर भर्ती होनी है, इसका फैसला अभी होना है। स्टूडेंट की संख्या अनुसार सहायक प्रोफेसर पदों की जो गणना होगी। और फिर यहाँ पर क्या है, इसके बाद रखा है गुड अकेडमी। यानी आपका गुड अकेडमी क्या है, तो गुड अकेडमी देखेंगे एपीआई स्कूल। तो गुड एकेडमी रिकॉर्ड का जो संबंधित प्रासंगिक संबंध विषय जैसा कि राज्य सरकार और सूचित किया गया था, इसमें 55% अंकों का यहाँ पर भी क्या है, ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया गया। और जाता है कि जहाँ पर कि आपको पता ही है कि पॉइंट स्केल के समक्ष ग्रेड्स के साथ ही मास्टर डिग्री के साथ अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड समय समय पर किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से या किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से डिग्री और पहले ग्रेड के स्केल के, मगर अब ग्रेड बराबर कर दिए गए हैं। न्यूनतम 55% 2 परीक्षाओं में और 50% 2 अंक अब आपके होने चाहिए। यानी कि 55% आपकी 2 परीक्षाओं में हो और 50% अंक हैं, तो अब 10वीं या समकक्ष परीक्षा में मास्टर डिग्री तक की 4 परीक्षाओं में आपकी 10वीं में और 10+2 आपका एज ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 55% अंक या 2 या अलग अलग परीक्षाओं में कम से कम 50% अंक जरूरी होंगे। तो अब से 10वीं जो हमारी है उसी ग्रेजुएशन तक की 3 परीक्षाओं में औसत 55% अंक जरूरी थे। सब जो गाँव पर दे रखा है कि आरक्षित श्रेणी का 5% छूट देगी, जो हमारे ओबीसी एससी एसटी के लोग थे, इसमें दे रखा है, आप देख सकते हैं इसमें। फिर इस बाद गैर क्रीमी लेयर थे वो संबंधित उनको लिए, फिर यहाँ पर दे रखा है 5% छूट की अनुमति दी गई थी। फिर ये कह रहा है कि यहाँ पर क्या है, जो आपका सेरेब्रल पॉलिसी ठीक होने पर कुछ रोगों को जो आपको और भी थे उसके बारे में क्या छूट दे रखी थी, राइट। फिर यहाँ दे रखा है कि जो मेरे भाई ने जो पीएचडी बाहर से की थी आउट ऑफ स्टेशन, और उसको उनको अलग से छूट थी। फिर यहाँ दे रखा है कि पीएचडी में नेट की जरूरी नहीं, मगर पीएचडी 2009 और या आपके 16 के मानकों के अनुसार हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो सीएसआईआर और आयोजन राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा एन एनईटी। अब नेट जो है आपकी यूजीसी मान्यता प्राप्त की किसी परीक्षा, जैसे आपका दे रखा हो एसएल सेलेक्ट दे रखा हो या सेट हो, विश्वविद्यालय किसी पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए मानक प्रक्रिया को 2009-2016 समय समय पर आपको संशोधन किए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको नेट या सेट सेलेक्ट और ये सारे में छूट दी जा सकती है अगर आपने इस आपके किया है तो। और इसके बाद क्या है, आपका आता है कि 11 जुलाई 2009 से पहले पंजीकृत हैं तो डिग्री और ऐसी पीएचडी प्रदान करने वाली संस्था तत्कालिक मौजूदा अध्यादेश उपनियमों के आधार पर
आपका प्रावधान शामिल करेगी। ये सारा आपका क्या है, गजट तरह का है और 2019 वालों को ये क्या है, छूट दिया है किसमें, नेट में, राइट। इसके बाद आता है कि अगर आप किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से अब टॉप 500 भी रैंक में है, से आपने किया है तो आपको नेट से छूट होगी। क्लियर। संशोधित नियम जल्द अधिसूचित कर भर्ती करेंगे, मूलचंद शर्मा ने ये सब रखा है, ठीक है। तो ये सब आपकी आपकी क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देने की, क्या क्या इसमें उपयोग हो, क्या क्या इसमें मंत्रिमंडल ने मंजूरी मिली। अब मंजूरी मिलते ही आपका जो विज्ञापन है शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा, और ये जैसे ही आपको फिर HPSC भेज दिया जाएगा, और HPSC भेजते हैं उसके बाद फिर आपका क्या है, ये आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई करने के लिए बच्चों को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। बच्चे इस पर अप्लाई करेंगे, और जैसे आपको होगा तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट ये दे रखे हैं। तो पहला है मास कम्युनिकेशन में आपकी जो वैकेंसी है वो 18 है। आपको मैथ में आपको 322 है, बम्पर वैकेंसी है। माइक्रोबायोलॉजी में आपकी 1 है, म्यूजिक आई में 7 है, म्यूजिक बी में 10 है, फिलोसफी में आपकी 6 है, फिजिकल एजुकेशन में 106 है, फिजिक्स में 232 है, राजनीति शास्त्र में 126 है, इकोलॉजी में आपकी 101 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1 है, पंजाबी में 33 है, संस्कृत में 37 है, सोशोलॉजी में 4 है, स्टैटिक्स में 3 है, टूरिज्म में 6 है, उर्दू में 1 है, जूलॉजी में आपकी 123 है। वहीं पर देखेंगे पर्यावरण विज्ञान में 18 है, बायोटेक्नोलॉजी में 9 है, बॉटनी में आपकी 128 है, केमिस्ट्री आपकी 278 है, कॉमर्स में आपकी 370 है, कंप्यूटर साइंस में 178 है, डिफेंस स्टडीज़ में आपकी 23 है, इकोनॉमिक्स में आपकी 72 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी 2 है, और इंग्लिश में आपकी 610 है। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। और फाइन आर्ट में आपकी 7 है, ज्योग्राफी आपकी 387 है, हिंदी में आपकी 261 है, इतिहास में आपकी 150 है, होम साइंस में 33 है, और मैनेजमेंट में आपकी 5 है। इस तरह से ये सारे सब्जेक्ट रखे हैं। मास कम्युनिकेशन में 18 है, अदर भी सब्जेक्ट हैं, आप इसमें देख सकते हैं। क्लियर फ्रेंडो। तो इस तरह से ये सारा दे रखा है, और ये आपका गजट दे रखा है इंग्लिश में। आपको इसमें देख सकते हैं क्या क्या इसमें प्रोवाइड किया गया है, क्या क्या इसमें दे रखा है। क्लियर। तो आप इसको भी वॉच कर सकते हैं जो आपके इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। क्लियर। तो ये आपका बजट दे रखा है, इसमें आपको एक बार रीडिंग कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका था। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अब कंटिन्यू अपनी तैयारी करनी होगी, क्योंकि अब आपका कभी भी आपका विज्ञप्ति जारी हो सकती हो, और इसके बाद फिर आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, राइट। और यहाँ रही सिलेबस की, और जैसे सिलेबस से पहले हम कल एक वीडियो बना देंगे अलग से, क्योंकि वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी। और इतना ही आपको इसके बाद फिर जैसा भी जो भी होगा, किसमें पेपर का सिलेबस के साथ क्या क्या इसका पेपर हमारा मोड पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है ना। क्या आपका प्री होगा, इंटरव्यू होगा, या मेंस होगा, कैसे क्या क्या होगा। जहाँ तक मेरी उम्मीद है, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो इसका पेपर होना है वो आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू होगा, जहाँ तक मेरा मानना है। अगर ये नहीं हुआ तो आपका प्री होगा, और प्री होगा आपको 87.5 का होगा, 12 का आपका वही होगा, इंटरव्यू होगा, राइट। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।